नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं अमित भोबिया। हाल ही में राज्यसभा में एक बिल पारित हुआ है। नाम है मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019। ये वो बिल है जो आपको हर सफर के दौरान याद आएगा। जी हाँ, अब आपको मोटरसाइकिल, कार, जीप पूरी सावधानी बरतकर चलाना पड़ेगा, क्योंकि अब केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का डंडा चलेगा। लोकसभा और राज्यसभा से मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 पास हो गया है। बिल के पक्ष में राज्यसभा में 108 और विपक्ष में 13 वोट पड़े। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए और समझें कि नया कानून कैसा है और नए कानून में क्या प्रावधान है, ताकि आपको सफर के दौरान परेशानी का सामना न करना पड़े। इस नए मोटर व्हीकल संशोधन बिल 2019 को पुराने मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में संशोधन करके तैयार किया गया है। इससे आपकी जेब पर खासा असर भी पड़ेगा और लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में भी बदलाव होगा। और भी कई बदलाव हैं जो आज हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाएंगे। ध्यान से देखिए ये रिपोर्ट। नए नियम क्या कहते हैं और पुराने नियम क्या हैं, आपको इस वीडियो में हम समझाएंगे। सीट बेल्ट ना लगाने पर अभी तक 100 रुपये जुर्माना लगता था, जो अब 1000 रुपये कर दिया गया है। रेसिंग करने पर अभी तक 500 रुपये का जुर्माना था और अब नए एक्ट में 5000 रुपये है। हेलमेट ना लगाने पर अभी तक 100 रुपये का जुर्माना था, अब नए एक्ट में 1000 रुपये का जुर्माना है। बिना इंश्योरेंस, मतलब अगर आपका बीमा नहीं है तो अभी तक 1000 रुपये का जुर्माना था और अब नए एक्ट में 2000 रुपये का जुर्माना है। ड्राइविंग लाइसेंस न होने पर अभी तक 500 रुपये का जुर्माना था, अब नए एक्ट में 5000 रुपये का जुर्माना है। और अगर आपको अयोग्य ठहरा दिया जाए और उसके बाद भी आप ड्राइविंग करते पकड़े जाते हैं तो आप पर 10,000 रुपये का जुर्माना लगेगा, जबकि अब तक ये जुर्माना मात्र 500 रुपये लगता था। ओवर स्पीड पर अभी तक 400 रुपये जुर्माना था, अब नए एक्ट में 2000 से 4000 रुपये तक का जुर्माना है। खतरनाक ड्राइविंग पर अभी तक 1000 रुपये जुर्माना था, अब नए एक्ट में 5000 रुपये जुर्माना है। ड्रंक एंड ड्राइविंग, मतलब दारू पीकर गाड़ी चलाने पर अभी तक 2000 रुपये का जुर्माना था, अब नए एक्ट में 10,000 रुपये का जुर्माना है और जेल की सजा का प्रावधान भी है। इस नए एक्ट में बच्चों के लिए भी खास नियम हैं। पुराना एक्ट माना जाता है कि सुरक्षा के लिहाज से, बच्चों की सुरक्षा के लिहाज से मौन था, लेकिन नए एक्ट के सेक्शन 194B के तहत 4 साल से बड़े बच्चों के लिए कार में सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। अगर ऐसा नहीं होता है तो वाहन मालिक पर 1000 रुपये का जुर्माना होगा। और आप याद रखें कि अगर आप दुपहिया वाहन पर हैं, यानी मोटरसाइकिल या स्कूटी पर बैठे हैं, तो आपको बच्चे को हेलमेट पहनाना पड़ेगा। इसी के साथ अगर सड़क पर आपका एक्सीडेंट हो जाता है और आप गंभीर स्थिति में पहुंच जाते हैं तो पहले 1 घंटे का इलाज मुफ्त में होगा और आपको मुआवजा भी दिया जाएगा। चोट लगने पर मुआवजा पहले 12,500 रुपये हुआ करता था, जो अब 50,000 रुपये कर दिया गया है। पहले अगर पीड़ित की मौत हो जाती थी तो उसे 25,000 रुपये दिए जाने का प्रावधान था, जो अब 2 लाख रुपये कर दिया गया है। आपातकालीन सेवाओं के लिए रास्ता नहीं देने पर 10,000 रुपये के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। आपातकालीन सेवाओं का मतलब एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड या बम रोधक दस्ता। परिवहन मंत्रालय ने कुछ बड़े बदलाव भी किए हैं, जैसे रिकॉल ऑफ व्हीकल्स। मौजूदा एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि तय समय से पहले केंद्र सरकार पर्यावरण के नियमों का उल्लंघन करने वाली गाड़ियों को वापस बुला ले, मतलब उन्हें कंपनी को वापस भिजवा दे। लेकिन नए एक्ट में सेक्शन 110A और 110B में प्रावधान करके केंद्र सरकार को रिकॉल ऑफ व्हीकल की पावर दे दी गई है। अब तक रोड इंजीनियरिंग की वजह से कोई हादसा होता था तो इसके लिए सीधे तौर पर किसी भी संबंधित ठेकेदार या कंपनी को जिम्मेदार नहीं ठहराया जाता था, लेकिन नए एक्ट में ऐसे केस के तहत संबंधित एजेंसी या ठेकेदार पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। नए एक्ट में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए काफ़ी कठोर प्रावधान किए गए हैं। आपको बता दूं कि परिवहन मंत्री नितिन गडकरी सुरक्षा नियमों को लेकर काफ़ी संजीदा हैं। उनका भी 2 दफ़ा एक्सीडेंट हुआ था। ये नियम आपकी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, आप इनका पालन करें और सावधान रहें, सतर्क रहें, क्योंकि आप केवल आप नहीं हैं, आप ही से एक परिवार है, आप ही से ये समाज है और आप ही से ये देश है। आप खुश हैं, आप
खुशहाल हैं तो हम सुरक्षित हैं, हमारा देश सुरक्षित है। आपका कोई भी सवाल हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए वीके न्यूज़।